दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एस&पी ग्लोबल ने यस बैंक की रेटिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा एसएमबीसी, आप देख सकते हैं, सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया के अंदर अपनी ऑपरेशन को एक तरह से एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की तैयारी करे और वो हो सकता है कि यस बैंक के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। यानी प्लानिंग बहुत बड़ी है। यस बैंक के लिए आने वाला समय कुछ शानदार हो सकता है। अब क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर वन से, वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यस बैंक के स्टॉक में हमने फ्राइडे को अच्छी खासी तेज़ी भी देखी है। स्टॉक आप देखें तो 24 के आसपास है। आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 23.97 पर क्लोजिंग थी। 1.40% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखें कि शुरुआत पॉजिटिव हुई 23.90 पर। इंट्राडे में भी देखें तो 23.80 का ही लो बना। इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग प्राइस से देखें, पूरा दिन की ट्रेडिंग में देखें, आपको स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। जो हाई बना वो 24.03 का, यानी स्टॉक फिर से 24 तक पहुँचता वो दिखाई देगा। अब आप देखिए 25.78 इसका 52 वीक का हाई है, उसी के आसपास स्टॉक है। फिलहाल जो लो है वो 70.20 का, जो काफ़ी पीछे रह गया। यानी इस समय जब बाजार में गिरावट का माहौल है, यस बैंक का स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। ये सबसे अच्छी बात है। तो यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंटरनेशनल एजेंसी ने इसकी BB+ की रेटिंग दे दी है। अब आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लगातार रेटिंग बढ़ रही है। तो यस बैंक के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यस बैंक को लेकर। उन्होंने पॉजिटिव रेटिंग की घोषणा कर दी है, जो इसके क्रेडिट प्रोफाइल में लगातार हो रही मजबूती को दर्शाते हैं। यानी आप देख सकते हो कि क्वार्टर दर क्वार्टर यस बैंक मजबूत हो रही है और इसका फ़ायदा देखने को मिला कि रेटिंग बढ़ रही है। तो सोमवार को इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यस बैंक के फंडामेंटल में लगातार सुधार हो रहा है और शेयरों में भी तेज़ी का दौर जारी है। ये देखिए, एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने यस बैंक की रेटिंग को BB+ की शुरुआती लॉन्ग टर्म इशूअर क्रेडिट रेटिंग दे दी है। ये बहुत अच्छी बात है, BB+ तक आ गई है और इसका जो आउटलुक है वो स्टेबल है। ये रेटिंग मूडीज़ की Ba1 स्टेबल रेटिंग के अनुरूप ही है, यानी जो मूडीज़ की रेटिंग है उसी के आसपास है। तो उसने मई 2026 में बैंक की रेटिंग को Ba2 से अपग्रेड करते हुए दी थी। यानी मूडीज़ ने पहले रेटिंग को अपग्रेड किया और अब एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने भी इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो एस&पी रेटिंग ने रेटिंग देखते वक्त जो अभी बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन है, एसएमबीसी से लगातार असाधारण सपोर्ट मिलने की उम्मीद को ध्यान में रखा है। यानी एसएमबीसी पूरी तरह से यस बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और इसी वजह से जो ग्लोबल बैंकिंग संस्था है उसका साथ मिलने की वजह से जो एसएमपी रेटिंग है उसको भी लगता है कि यस बैंक के लिए आने वाला समय बेहतर होगा। तो एसएमबीसी ग्रुप के लिए बैंक की रणनीतिक महत्व को दिखाता है ये। इससे यस बैंक को दो एजेंसियों से इंटरनेशनल रेटिंग प्रोफाइल मिल गई है। दोनों ग्लोबल एजेंसियों से इसका आउटलुक भी स्टेबल रखा गया है। यानी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसियाँ वो यस बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री विनय एम टोनसे ने कहा है कि दुनिया की और देश की प्रमुख एजेंसियों की ओर से रेटिंग में किए गए बदलाव यस बैंक की मजबूत फ्रेंचाइजी मुनाफे की और बैंक की लगातार हो रही प्रगति को स्वतंत्र पुष्टि करते हैं। यानी जिस तरह से रेटिंग बढ़ रही है ये साबित करिए कि यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है। हमारे सबसे बड़े शेयर होल्डर एसएमबीसी के साथ रणनीतिक पार्टनरशिप, मजबूत गवर्नेंस और लंबे समय की स्थिरता हमारी नींव को और मजबूत कर रही है। यानी कुल मिला के एमडी का कहना है कि यस बैंक ने वो अचीव किया जिसकी उसको अपेक्षा थी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो इकरा ने बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और बेसल 3 टियर और 2 बॉन्ड लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है AA- की रेटिंग जो थी उसको अब बढ़ा के यहाँ पे सीधा इकरा AA की रेटिंग दे दिया, स्टेबल आउटलुक दे दिया। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है वो भी रेटिंग को बढ़ा रही है। तो ये कदम केयर एज रेटिंग द्वारा हाल में दिए गए रेटिंग अपडेट के बाद उठाया गया। तो इससे पहले देख सकते हो केयर एज ने भी इसकी रेटिंग को बढ़ाया। बैंक की लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है केयर AA- की जो रेटिंग थी उसको बढ़ा के केयर ने AA+ की रेटिंग कर दिया और आउटलुक को स्टेबल रखा है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो इंडिया की रेटिंग एजेंसी हो या फिर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियाँ, सभी के सभी यस बैंक की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा आशावान है
और लगातार रेटिंग को बढ़ा रहे। ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है यस बैंक के लिए। यानी जो निवेशक इससे डरते थे कि आने वाले में यस बैंक को प्रॉब्लम होगी, ऐसी ये बात दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि रेटिंग एजेंसियाँ लगातार भरोसा कर रही है। और एक जो ज़बरदस्त गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, एसएमएफजी जो है वो अब यस बैंक के साथ मिल के अपनी जितनी भी यहाँ पे आप देखें बिजनेस है उसको एक अम्ब्रेला के तहत लाने की तैयारी करे। कुछ नई रणनीतिक विचार चल रहे हैं। तो एसएमएफजी बैंकिंग बाजार के लिए भारत की रणनीतिक मूल्यांकन कर रहा है, किस तरह से बैंकिंग बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करे, उस पर वो मूल्यांकन उनका चल रहा है। यस बैंक के माध्यम से जो भारतीय कारोबार है उसको समेकित करने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले इसमें जो बिजनेस जो अलग अलग इन्होंने फैला, बहुत सारी कंपनियों का अधिग्रहण किया, उसमें हिस्सेदारी ली हुई है, उन सबको यस बैंक के साथ जोड़ा जा सकता है, यस बैंक के बैनर तले लाया जा सकता है। एसएमएफडी यस बैंक की सबसे बड़ी शेयरधारक है, उनके पास 25% की हिस्सेदारी है और इसीलिए उनको भरोसा है कि यस बैंक के अंदर दूसरे कारोबार मिल जाने से यस बैंक और तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो जापान की सबसे बड़ी जो ऋणदाता बैंक है, वो अब अपना जो बिजनेस है उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं और भविष्य में भारत में अपना जो मुख्य कारोबार है यस बैंक लिमिटेड के माध्यम से संचालित करने पर विचार कर सकते हैं। यानी जितना भी इंडिया का बाजार है वो यस बैंक के अंडर में आ सकता है। अब आप देख सकते हो कि ये खबर अभी जो निकल के आ रही है गोपनीय है, लेकिन बड़ी यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो भारत में जो बदलते नियामक निर्देशों के अनुसार सलाहकारों के साथ में बातचीत चल रही है एसएमबीसी की, और वो ऐसे में हो सकता है कि आने वर्ष में यस बैंक की साइज और बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई दे और ये यस बैंक के शेयरधारकों के लिए बहुत बड़े फायदे की बात हो सकती है। खबरें निकल के आ रही कि एसएमबीसी जो एसएमएफजी है वो भविष्य में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकते हैं यस बैंक में। तो एसएमबीजी की इकाई जो सुविधा विश्व बैंकिंग कॉर्पोरेशन पहले ही यस बैंक में सबसे बड़ी शेयरधारक है, उनके पास 25% की हिस्सेदारी है, जिसे उसने पिछले साल 1.6 अरब डॉलर में खरीदा था। बाजार नियमों के अनुसार 26% या उससे अधिक किसी भी संभावित वृद्धि से पूरी कंपनी के लिए एक अनिवार्य ओपन ऑफर शुरू हो जाएगा। यानी आने वाले समय कुछ नई हिस्सेदारी बनती हुई दिखाई दे सकती है एसएमबीसी की। तो एसएमबीसी देखिए इंडिया में ऑलरेडी अपना बिजनेस पहले ही शुरू कर चुकी है। रिजर्व बैंक की जो परमिशन के बाद इन्होंने स्थानीय शाखाएँ भी खोल दी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली। तो यहाँ पे एसएमबीसी की नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर में 4 ऑलरेडी पहले से ब्रांचें हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिंगापुर स्थित एक ऑफशोर टीम भी बनाई हुई है। तो आने वाले समय इस सारे बिजनेस को वो एक तरह से मर्ज कर सकते हैं और एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं जो यस बैंक के अंडर में काम करे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक ज़बरदस्त संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब आप देखो कि यस बैंक का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला Q1 का, जो 18 जुलाई को आने जा रहा है, यानी डेट हमारे सामने आ चुकी है और उम्मीद है कि इस बार भी रिज़ल्ट बेहतर होगा। तो ग्रॉस एडवांसेज जो है इस बार 18% की जंप दिखा रहे 2.85 लाख करोड़ के आसपास, और डिपॉजिट भी देखें तो 14% की ग्रोथ के साथ 3.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो ये आंकड़े इस बार जो काफ़ी बेहतर कंपनी ने जारी किए, जो इशारा करे कि आने वाला समय बेहतर हो सकता है। यस बैंक का रिजल्ट Q1 बेहतर आ सकता है। Q4 में देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 452 करोड़ तक पहुंचे, जिसमें 123% की ईयर बेसिस पे जंप देखा वो भी नहीं थी। करंट जो है GNPM 1.7% के आसपास है और जो NPA है यस बैंक वो 0.6% पर आ गया, यानी 1% से नीचे आ गया है। तो अब देखिए NPA सुधर चुका है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि यस बैंक बिल्कुल आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।